एक घना जंगल था जहां दो बेहतरीन दोस्त आसिफ और बिलाल रहते थे। वो दोनों बचपन से एक साथ थे और हर काम में एक दूसरे का साथ देते थे। जंगल के दरख्तों, परिंदों और झीलों के बीच उनकी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। एक दिन जंगल में चलते हुए उन्हें एक बड़ा चमकदार सोना जैसा पत्थर मिला। पत्थर इतना खूबसूरत और कीमती दिखाई दे रहा था कि दोनों हैरान रह गए। आसिफ ने कहा, ये पत्थर हम दोनों की जिंदगी बदल सकता है। हमें उसे आधा आधा तकसीम कर लेना चाहिए। बिलाल ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये ठीक है, लेकिन मैं इसका बड़ा हिस्सा चाहता हूँ क्योंकि मैंने इसे पहले देखा था। आसिफ हैरानी से बोला, ये कैसी बात है? हमने इसे साथ में तलाश किया है, तो बराबर हिस्सा होना चाहिए। यहाँ से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। आसिफ कहता कि वो ज्यादा मेहनती है, इसलिए उसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। बिलाल कहता कि वो ज्यादा अक्लमंद है, इसलिए वो ज्यादा हकदार है। दोनों के दिलों में लालच और खुद गर्जी ने जगह बना ली थी और उनकी दोस्ती पीछे रह गई थी। कई घंटों की लड़ाई के बाद दोनों ने फैसला किया कि वो पत्थर को दरिया के करीब ले जाकर साफ करेंगे और देखेंगे कि असल में इसकी कदर कितनी है। लेकिन जब वो दरिया के किनारे पहुंचे तो उनके झगड़े ने शिद्दत इख्तियार कर ली। पत्थर उनके हाथों से फिसलकर दरिया में जा गिरा और पानी की गहराइयों में गायब हो गया। दोनों दोस्त सकते में रह गए। वो एक दूसरे को इल्जाम देने लगे, लेकिन फिर एक गहरी खामोशी छा गई। आसिफ ने थके हुए लहजे में कहा, हमने अपनी दोस्ती को एक बेजान पत्थर के लिए दांव पर लगा दिया। बिलाल की आंखें शर्मिंदगी से झक गई। हमने जो खोया वो सिर्फ पत्थर नहीं था, बल्कि वो रिश्ता था जो सबसे कीमती था। दोनों ने एक दूसरे से मुआफी मांगी और वादा किया कि आइंदा लालच को अपनी दोस्ती पर हावी नहीं होने देंगे। जंगल में फिर से वही सुकून लौट आया, लेकिन वो दोनों हमेशा इस दिन को याद रखते जब लालच ने उन्हें एक लम्हे के लिए अंधा कर दिया था।